आज मेरी ड्यूटी लगी थी मेरे सबसे प्रिय लोको पायलट, जो कि मेरे रोल मॉडल, मेरे रूममेट, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, मेरे बड़े, मेरे चचा, मेरे ताऊ, अच्छी सलाह देने वाले, हमेशा खुश रहने वाले एक दिलदार लोको पायलट के साथ। मैं तकरीबन पिछले 5 साल से इनका रूममेट हूँ और 5 साल में आज पहली बार मेरी इनके साथ ड्यूटी लगी है, तो ये इनके लिए एक सौभाग्य वाली बात है। आज मेरी ड्यूटी लगी थी रनिंग रूम से, जहाँ सुबह सुबह हमें उठाकर बताया गया कि सुबह सुबह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की। फिर रनिंग रूम के किचन में जाकर 2 नींबू गोल करके मैंने अपने दोपहर का लंच पैक कर लिया। आज नाश्ते के रूप में हमें मिले थे पत्थर पराठे। ये किस जानवर की चमड़ी? पत्थर पराठों के साथ सड़ी हुई चाय पीने के बाद मैंने अपने फुल्ली एसी बिस्तर को छोड़कर रनिंग रूम से विदाई ली, जिसके बाद रनिंग रूम के गार्ड ने मुझे बोला लॉबी पहुंचकर साइन ऑन करने के बाद हमें बताया गया कि हमारी मालगाड़ी आ चुकी है, जहां पर हमारा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसलिए मैं और मेरे लोको पायलट ड्यूटी ऑन करके अपनी गाड़ी की ओर दौड़े। चल। हम फर्स्ट। अपने हरिया भाई का चार्ज लेने के बाद मैंने कपलिंग चेक की, कंप्रेसर का तेल पानी अच्छे से चेक करने के बाद सब कुछ फिट था और अब हम लोग चलने के लिए रेडी तैयार थे। फाइनली स्टार्टर सिग्नल देकर हमें चलाया गया और 4-5 घंटे लगातार चलने के बाद हमारी डेस्टिनेशन से 3-4 स्टेशन पहले हमें एक अनजान स्टेशन की लूप लाइन में लगा दिया गया। थोड़ा टाइम मिलने पर मैंने अपने लोको पायलट के लिए शाही चाट पेश की। चाट खाने के बाद मेरे लोको पायलट बोले इसके बाद मैंने अपने लोको पायलट के लिए स्पेशल गोलगप्पे पेश किए। गोलगप्पे खाने के बाद मैंने अपने लोको पायलट से 10 रुपए मांगे तो लोको पायलट साहब बोले बहुत चालाक समझता है अपने आप को। थोड़ी देर बाद हमें चला दिया गया। जैसे ही हम अपने हेडक्वार्टर पहुंचे तो मेरे लोको पायलट को चाट पकौड़ी खाने की वजह से पेट में प्रेशर बन चुका था, इसलिए वो अपनी टंकी अनलोडिंग करने के लिए पास की जंगल में बोतल लेकर गए। फाइनली जब मेरे लोको पायलट साहब फ्रेश होकर वापस लौटे तो मैंने अपने लोको पायलट के गंदे हाथ चिल्ड पानी से धुलवाए। लूप लाइन में रुकने पर मेरी हरिया भाई से थोड़ी बहुत बातचीत हुई। हर चीज इंसान की मर्जी से होने लगे तो उसे जिंदगी थोड़ी कहते हैं। दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता, ना ही तुम ना ही मैं। सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्रू चेंज होने पर हमने अपने हरिया भाई को टाटा बाय बाय किया और इस तरह से मेरी एक और ड्यूटी पूरी हो गई। मैंने अपने पिछले शॉर्ट्स में अपनी अप्रैल की सैलरी से किसी एक बेस्ट सब्सक्राइबर को गिफ्ट देने के लिए बोला था, तो इस बार का गिफ्ट मैंने भेजा था राजस्थान के घनश्याम महावर को। मैंने इन्हें एक टाइटन की वॉच भेजी थी। तो मई मंथ की सैलरी से अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो मेरे साथ बने रहे।